हरे कृष्णा। श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप है जिनकी पूजा विशेष रूप से सत्य और धर्म की रक्षा के लिए की जाती है। यह व्रत सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है और हर पूर्णिमा को इस व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज है आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा जो एक बड़ी पूर्णिमा है। और आज के दिन जो कोई भी सच्चे मन से ये पूरी कथा सुनता है और भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करता है, कोई भी मनोकामना मांगता है तो उसकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आइए लक्ष्मी नारायण के चरणों में ध्यान करते हुए आज की ये पावन कथा शुरू करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। प्रथम अध्याय। प्राचीन काल में नैमिषारण्य नामक पुण्य तीर्थ में शौनक आदि हजारों ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्य वेद विद्या से रहित होकर कैसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त करेगा और उसका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो और उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी ने प्राणियों के हित और कल्याण की बात पूछी है। मैं आपको वह व्रत बताता हूँ जो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था और भगवान विष्णु ने उन्हें इसका फल बताया था। एक बार मुनिश्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी पर आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। यह देखकर नारद जी चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि इन दुखों का निवारण कैसे हो सकता है। यह विचार करते हुए वे भगवान विष्णु के परम धाम गए। वहां उन्होंने चतुर्भुज विष्णु भगवान को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए देखा। वे भगवान की स्तुति करने लगे। नारद जी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, कृपा निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मृत्युलोक में जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। कृपा मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे थोड़े ही परिश्रम से मनुष्य अपने दुखों से छूट सके। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने संसार के जीवों के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जो व्रत स्वर्ग लोक में भी दुर्लभ है वह मैं तुमसे बताता हूँ। वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान ने आगे व्रत की विधि बताई कि मास के दोनों पक्षों की एकादशी, पूर्णिमा या संक्रांति के दिन अथवा अपनी इच्छा से किसी भी दिन ब्राह्मणों और बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और विधि पूर्वक केले के खंभे, पंचरंग चूर्ण, दीपमाला से मंडप सजाकर शुभ आसन पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कलश पर पंच पल्लव, नारियल, सुपारी, फल, चंदन, कुमकुम, अक्षत आदि चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य सूजी का प्रसाद, केले, घी, चीनी, दूध आदि मिलाकर बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए और उसके बाद आरती करनी चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी भी भगवान को प्रणाम कर पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने इस व्रत का विधि पूर्वक प्रचार किया। द्वितीय अध्याय। निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं उन लोगों की कथा कहूँगा जिन्होंने पूर्व काल में इस सत्यनारायण व्रत को किया, और ध्यान से सुनो। रमणीय काशीपुर नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान सत्यनारायण ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? यह सब मुझसे बतलाओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही नित्य पृथ्वी पर घूमता हूँ, परंतु मुझे कुछ नहीं मिलता।
हे देव, यदि आप जानते हैं तो कृपा करके मुझे बतलाइए कि इस दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा। तब बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान सत्यनारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका पूजन करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और हे विप्र, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है। बूढ़ा ब्राह्मण यह सब कहकर अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय किया और भिक्षा के लिए चला गया। उसे इस दिन बहुत भिक्षा मिली। उसी धन से अपने अपने बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। एक दिन एक लकड़हारा जो लकड़ियां काटकर बेचकर अपना गुजारा करता था, उसी ब्राह्मण के घर आ गया। उसने देखा कि ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा है। लकड़हारे ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मण ने उसे बतलाया कि वह सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं और इसे करने से उसे धन संपत्ति मिली और उसके सारे दुख भी दूर हो गए। लकड़हारा यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि मैं भी इस व्रत को करूँगा। वह भगवान सत्यनारायण को मन में नमस्कार कर लकड़ी बेचने के लिए चला गया। उस दिन उसे लकड़ियों का 2 गुना मूल्य प्राप्त हुआ। प्रसन्न होकर उसने पके केले लिए, फल ली, चीनी, दूध, गेहूं का आटा आदि लाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा भी सभी दुखों से मुक्त हो गया और धन धान्य से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोग कर परलोक में सत्यलोक को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह विद्वान और सत्यवक्ता था। वह नित्य देव स्थान को जाता और निर्धनों को धन देकर उनकी सहायता करता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर और गुणवान थी। एक दिन राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार के पुष्कल धन राशि से संपन्न एक साधु नामक बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? कृपा मुझसे विस्तार से बतलाइए। राजा ने कहा, हे साधु, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु ने कहा, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और निश्चित रूप से ये व्रत करने के बाद मेरी संतान होगी। राजा से व्रत का विधान जानकर साधु अपने नगर की ओर चला गया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हे लीलावती, मैं संतान की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण का व्रत करूँगा। उसने ऐसा कहकर व्रत का संकल्प किया, परंतु उसने यह नहीं कहा कि वह व्रत कब करेगा। इस कारण भगवान सत्यनारायण उससे रुष्ट हो गए। साधु की एक अत्यंत सुंदर कन्या हुई, जिसका नाम उसने कलावती रखा। कन्या कलावती पितृगृह में बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा, तो अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर उसने तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देख कर लाओ। उसकी पत्नी ने आकर कहा कि हे स्वामी, आपने कहा था कि आपके जब संतान होगी तब आप इस व्रत को करेंगे, कृपा करिए। तब उस बनिए ने कहा कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। अब दूसरी ओर दूत ने कंचन नगर में रूपवान वैश्य के पुत्र को देखा और साधु को आकर बताया। साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ उस वैश्य पुत्र को अपनी कन्या को दान कर दिया और दुर्भाग्यवश वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा।
अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। चौथा अध्याय, साधु और उसके जमाता की विपत्ति तथा मोक्ष की कथा। सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुँचे और पूछा, हे वाणिक, तेरी नावों में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने अहंकार वश हंसते हुए कहा, हे दंडी, तुम क्यों जानना चाहते हो? मेरी नाव में तो पत्ते और लताएं भरी हुई है। क्या तुम्हारी कोई धन लेने की इच्छा है? अब भगवान मुस्कुराते हुए चले गए और दंडी के जाने के बाद व्यापारी ने जब नाव को देखा तो वह एक तरफ से ऊंची उठ गई और उसमें सारा धन अदृश्य हो गया। यह देखकर साधु वैश्य दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसके जमाता ने उसे दुखी देखा तो कहा, हे पिताजी, यह दंडी सन्यासी ही है जिन्होंने हमें श्राप दिया है। आप इनसे क्षमा मांगिए। साधु ने अपने दामाद की बात सुनकर उसी समय उस दंडी सन्यासी से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी नावों में जो कुछ भी कहा वह सब असत्य था। आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब भला मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने अपनी नौका में धन देखकर भगवान सत्यनारायण की जय कहकर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़ा। उधर सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घरों में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। एक दिन वे दोनों शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। कलावती ने कहा, वहां पर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आकर उसने अपनी माता से कहा कि उसने एक ब्राह्मण के घर की सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। परंतु उसकी माँ बोली, हे पुत्री, इतनी देर रात तक तू थी कहाँ पर? मुझे पहले ये बता, तेरे मन में क्या है? लेकिन पुत्री ने बड़े सहज भाव से कहा, हे माता, मैं सच में एक ब्राह्मण के घर थी। वहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, जिसकी महिमा से मुझे इतना आनंद मिला। यह सुनकर लीलावती ने भी अपनी कन्या के साथ व्रत का संकल्प किया, क्योंकि उसे वही बात याद आ गई थी जब उसके पति ने व्रत का संकल्प लिया और व्रत नहीं किया। उसी समय साधु वैश्य का जहाज अपने घर के समीप आ पहुंचा। साधु ने अपनी पत्नी और पुत्री को अपने घर आने के लिए खबर भेजी। वहां पर लीलावती ने अपनी कन्या कलावती से कहा, कलावती, मेरा व्रत समाप्त होकर मैंने कथा पूजा कर ली है। मैं तुम्हारे पिता और पति आ गए हैं। तुम जल्दी से आना, मैं सारा काम छोड़कर उनसे मिलने जा रही हूँ। माता के वचन सुनकर कलावती जल्दी से काम पूरे करके पति के पास आने लगी और उसे प्रसाद खाना याद नहीं रहा। प्रसाद की अवज्ञा होने के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ ही नीचे पानी में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से कुछ अज्ञानतावश यदि भूल या कोई अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और एक आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। कलावती ने अपने पति को जीवित देख भगवान सत्यनारायण की जय कहकर अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब हम सब मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। और इसके बाद साधु अपने दामाद और पुत्री के साथ सुखपूर्वक अपने घर पहुंचा।
उस दिन से साधु प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा। इस लोक में वह सब सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को प्राप्त हुए। पंचम और आखिरी अध्याय, राजा तुंगध्वज की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं एक और कथा बताता हूँ। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था, परंतु उसे अपने धन और वैभव का बहुत घमंड था। एक बार वह वन में वन्य पशुओं को मारकर एक बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे आया। उसने कुछ ग्वालों को भक्ति भाव से अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन और व्रत करते देखा, परंतु राजा तुंगध्वज ने अपने घमंड के कारण ना तो व्रत में भाग लिया और ना ही भगवान सत्यनारायण को नमस्कार किया। वह चुपचाप वहां से चला गया। भगवान सत्यनारायण ने उस राजा को अपमान देखकर उसे श्राप दिया। राजा के राज्य में अचानक अकाल और संकट छा गए। उसकी फसलें सूखने लगी और राजा की समृद्धि धीरे धीरे खत्म हो गई और प्रजा सारी नष्ट हो गई। यह देखकर राजा चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसने एक ब्राह्मण को देखा और उससे अपनी समस्या बताई। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुमने भगवान सत्यनारायण का अपमान किया है। तुम्हें तुरंत उनका व्रत करना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण के कहने पर उसी समय ग्वालों के पास जाकर उनसे व्रत का विधान पूछा। ग्वालों ने राजा को विधि पूर्वक सत्यनारायण व्रत करने को कहा। राजा ने अपने बंधुओं बांधुओं सहित श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत आदि से राजा का संकट दूर हो गया और प्रजा जैसे थी वैसी ही हो गई। इस व्रत के प्रभाव से राजा तुंगध्वज ने समस्त पापों से मुक्ति पाई और अंत में सत्यलोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य इस लोक में श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा सभी पापों को दूर करने वाली, पुत्र पौत्र देने वाली, धन संपत्ति बढ़ाने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। जिस किसी ने भी इस कथा को पूर्ण रूप से सुना है, मैं आशा करती हूँ और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव सदैव बनी रहे। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा हम रोज़ इसी चैनल पर श्रावण मास की कथाएं भी डाल रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपके एक लाइक से हमें सहानुभूति मिलती है आगे कथाएं बनाने की। आगे आपके लिए ऐसी ही हिंदी सरल भाषा में हम कथाएं लेकर आते रहेंगे। आप हमें अपना प्यार दिखाते रहिए और हमारे साथ जुड़ जाइए इस भक्ति के मार्ग पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।